उदाहरण देखो इस प्रश्नावली के अपने वास्तविक संख्याओं के उदाहरण अपनी 1.2 कंप्लीट, 1.3 कंप्लीट, उसका एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में करवा दूंगा। अगर आपको नहीं आया होगा उसको भी मैं सेटल करवा देता हूँ, उसको जमाना है बस फॉर्मेट में, ठीक है, उसको मैं करवाऊँगा, कोई बात नहीं। बेटा यूँ कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245, जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रम से 5 और 9 शेष बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ हो जिससे 245 और 1029 में भाग देते हैं तो एक में कितना शेष बचता है? 5 बचता है। एक में कितना बचता है? इसमें कितना बचता है? 9 बचता है। अगर इसमें शेष नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, नहीं जाता। इसमें किसी भी संख्या का, वो बड़ी से बड़ी संख्या का या कोई सी भी संख्या मान लो, एक बार तो कोई भी संख्या का भाग देंगे तो इसमें शेष कितना बच रहा है अपना? 5 बच रहा है। अगर 5 इसमें माइनस करते तो पूरा पूरा भाग चला जाता, शेष बचता ही नहीं। ऐसा ही इसमें है। इसमें क्या कह रहा है कि उसी संख्या से किसी भाग दे रहे हैं तो उसमें क्या है? 9 शेष बचता है। अगर 9 शेष नहीं बचता, इसमें से 9 कम कर दे तो शेष बचेगा ही नहीं, ठीक है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लो। तो वो संख्या कौन सी है? एबेसिडे का टाइप एबेसिडे है ये वैसे तो। अगर 245 में से मैं 5 कम कर दूँ तो उस संख्या का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो वो संख्या कौन सी बचेगी? 240। और दूसरी संख्या कौन सी है अपनी? 1029। अगर इसमें से 900 कम कर दूंगा तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है क्या? इन दोनों संख्या में वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, ठीक है क्या? बेटा लेसन मैसेन कोई अंतर सीखा है क्या आपने? एक बार तो ये समझो, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मैं कह दूं कि 6 और 8, ठीक है क्या? HCF क्या होता है? HCF और LCM, ठीक है क्या? इनका अंतर देखो। आपको किस सुना जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो मतलब उसका मतलब क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है, मतलब मैसे निकालना। यूँ कहे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे? इससे LCM निकालोगे। क्यों निकालोगे? ये यूँ कह रहा है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें इसमें भाग चला जाए? तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी? इसका HCF निकाल लो। इसका कितना होगा? 6 का कितना होता है? 6 बराबर 2 × 3 और 8 का गुणनखंड कितना होगा? 2 × 2 × 2। तो इसका कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है क्या? 2 के अलावा तो तीसरा थोड़ी आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जी दोनों में भाग चला जाता है? कहने का मतलब क्या है? वो संख्या बतानी है अपन को बड़ी से बड़ी जिसमें इन दोनों में भाग चला जाए। वो संख्या बड़ी से बड़ी जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए, तो वो तो क्या निकालेंगे अपन? HCF। LCM क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। समझ में आया क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, उस बड़ी संख्या का इन दोनों में भाग चला जाए। लेकिन LCM क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन दोनों का भाग चला जाए, ठीक है क्या? LCM क्या होता है? जिसमें दोनों का भाग चला जाए लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है क्या? इसका भाग तो किस में जा रहा? कितना आ गया वैसे LCM इसका? 48। और दूसरी संख्या भी ले सकते हैं अपन इस एग्जाम्पल के लिए, एक बार और देख लो। बारह और 18 देखो, ठीक है क्या? दिख रहा है? इसको समझा देता हूँ, नहीं तो ज़िंदगी भर फिर परेशान करते रहेंगे बड़ी से बड़ी में LCF क्यों निकालते हैं, HCF क्यों निकालते हैं, ठीक है क्या? तो इसका बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसमें दोनों में भाग चला जाए, दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी वो संख्या देखनी है जिसमें दोनों में भाग चले जाए, ठीक है क्या? तो इसका गुणनफल क्या होता है? 2 × 2 × 3। 18 कितना होता है? 2 × 3 × 3, ठीक है क्या? तो इसका HCF कितना आ रहा है? बेटा दोनों संख्या में भाग तो 2 का भी जा रहा है लेकिन HCF 2 नहीं होगा ना इसका। इसके HCF क्या आ रहा है अपना?
अपन को तो वो संख्या बतानी है, 2 तो छोटी होगी, इससे बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 गुणा 3, मतलब इसका HCF कितना आ गया, HCF कितना हो गया 6, मतलब 6 का भाग जा रहा है दोनों में, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, ठीक है क्या, क्लियर हो गया चीज़। HCF क्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या। कई बार ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे देता, जैसे अपना 7वां क्वेश्चन है 1.2 का, कि रवि दौड़ रहा है और सोनिया दौड़ रही है, तो उसमें छोटी संख्या निकालने में तब अपन को एलसीएम निकालना है। तो इसमें HCF का मतलब समझ गए क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन दोनों में भाग चला जाए। HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब बड़ी से बड़ी मतलब जितनी बड़ी हो सके। तो इनका HCF कितना आ रहा, वैसे भाग तो 3 का भी जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, लेकिन अपन को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे बड़ी से बड़ी कितनी होगी, 6 से बड़ी संख्या किसी का भाग नहीं जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी, जिसका इन दोनों में भाग चला जाता है, वो तो होगा HCF। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वैसे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 2 गुणा 3, छत्तीस। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का, इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें 12 3 36, 18 का भी जा रहा है क्या, 18 दूनी 36। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। HCF तो क्या था, HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। LCM क्या हो, इन दोनों का इसमें भाग चला जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या। वैसे संख्या 72 भी है, दोनों में भाग जा रहा है, लेकिन LCM 72 थोड़ी होगा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों का भाग जा रहा है। तो 36 आ गई, 72 भी होगा, 72 से दुगुना हो गया, तो वो भी इसका भाग चला जाएगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी करनी है अपन को, तो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो इसका शेष कितना बच रहा, 5। अगर 5 इसमें से घटा देंगे तो उसमें तो भाग चला जाएगा, जो भी संख्या आएगी, मतलब बड़ी से बड़ी मतलब जो संख्या आएगी उसका भाग चला जाएगा। इसमें 9 घटा चलेंगे, उसमें भाग चला जाएगा, तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन, HCF। बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे जिसका इस दोनों में भाग चला जाए। तो HCF कैसे निकालते हैं अपन, 2 60 30 15 5, इसका निकाल लो, 5 255, 3 का जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है, 8 और 5 बार 5 का जाएगा, 17 पंजे 85 17। तो HCF क्या आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वैसे तो पुराना आया हुआ किसने एग्जाम में, तो इसमें कौन सा आ रहा है, 1 2 तो इसमें से ले लेंगे, 1 2 ये ले लेंगे, और 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब 3 आ रहा है, 3 ये ले लेंगे, और कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 ये ले लेंगे। तो इसका HCF कितना आ गया, 5 या 15, 15 चौको 60। बेटा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। 240 में 60 भाग देखे देखो चला जाएगा, और इसमें भी 60 का भाग चला जाएगा, ठीक है क्या। अगर वो यूँ कहता, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसमें तथा इसमें 5 शेष रहता है, इसमें 9 शेष रहता, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, तो उसमें क्या निकालते अपन, LCM निकालते दोनों का। समझ में आ गया, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखो, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, 1 होती है क्या, 2 होती है, तथा सीधा गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा निकाल देता हूँ, 2 गुणा 1 हो गया। तथा दूसरी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी भाज्य संख्या। छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 नहीं होती, 2 भाज्य नहीं होती, 2 तो अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है, 4 होती है जो भाज्य संख्या होती है, 4 हो गई। 4 क्या है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड क्या हो गया, तो इसका HCF तो कितना हो गया, HCF तो कितना हो गया, कितना को बना रहा है, 1 ही को बना रहा है, 2 हो गया। LCM निकाल लेंगे तो LCM कितना हो गया इसका,
2 गुणा 2 मतलब बड़ी घात कौन सी 2 की, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4। क्लियर है जी। अगले और क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, नोट कर लो या तो। बेटा इसको मिटाना बार बार बहुत दिक्कत, फिर गंदा हो रहा है, तो आप इसको कोशिश करो कि दिख जाएगा, कोई नहीं। अपन को a बराबर दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई, और b बराबर दे दिया अपन को एक्स वाई क्यूब। ठीक है क्या, एक संख्या क्या दे दी अपन को, ये दे दी, एक संख्या ये दे दी, तो अपन को कैलकुलेट कराने के लिए कह दिया कि HCF ज्ञात करो, किसका, a और b का, इसका और इसका HCF ज्ञात करना है। यह कह दिया LCM ज्ञात करो, a और b का LCM ज्ञात करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे तो, 2 नंबर में दे दे तो इसको भी दे दे कोई नहीं। HCF तो क्या होता है, पहली संख्या क्या आ रही है अपनी, गुणा y, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं x गुणा y। दूसरी क्या है, x y की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ कि x y गुणा y। ठीक है क्या। एलसीएम तो क्या होता है, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम तो क्या होता है, जो भी संख्या कौन सी आ रही है, इसमें x आ रही है और गुणा कौन सी आ रही है, y आ रही है। तो एलसीएम क्या लेते हैं पर सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, स्क्वायर आ रही है, और y में कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये तो क्या हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और जोड़ा नहीं बन रहा तो एक तो x ले लेंगे अपन और एक ले लेंगे y, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया अपना x और y। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक 180, 72 और 252 का HCF निकालो। 180, 72 और 152 का क्या निकालना है अपन को, HCF। ठीक है क्या, 180, 72, 252 है, 252। ये कब का क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2015। ठीक है क्या। सारे जो पिछले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ साथ में आपको, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 180 का गुणनखंड निकालो सबसे पहले, तो कौन सा हो गया, 90, 45, 3, फिर 3, फिर 5। 72 का क्या हो गया गुणनखंड, 36, फिर 2 से चला जाएगा अभी तो, 2 से 18, फिर 2 से चला जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3 से। 252 का कितना हो रहा है, 1, क्या निकालना है अपन को, HCF। HCF क्या होता है, जोड़े बना लो, जोड़े में से एक ले लो, क्या कहलाएगा अपना HCF। इसमें कौन सा जोड़ा बन रहा है, टिक लगा देता हूँ, सिंगल टिक है, तो इस जोड़े में से क्या ले लेंगे अपन, एक ले लेंगे। ठीक है, और 2 का बन रहा है क्या, ये भी 2 ही है, डबल टिक लगा रहा हूँ, एक जोड़ा ये बन रहा है। ठीक है क्या, इस 2 इसमें से ले लिया, और 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें 2 है ही नहीं। 3 का जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का सिंगल टिक लगा रहा हूँ, इसमें से एक 3 ले लिया,
और 3 का बन रहा है कि डबल टिक, इसमें डबल आ रहा है, इसमें डबल 3 आ रहा, तो एक जोड़ा इसमें से ले लिया, और कोई सा नहीं आ रहा, 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 9 चौको 36। HCF कितना आ गया इसका 36। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखो, बारह 21 15 का निकाल चुके हैं अपन। चार 404 और 96, 404 और 96, इनका क्या निकालना अपन को, LCM और HCF। ग्रीन पेन दिख नहीं रहा होगा, 202, फिर 101, फिर 101 के बाद तो 101 का ही जाएगा, इसमें 48, चार 404 को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 2 गुना 101, या 96 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 2, कितनी बार आ गया 5 बार, गुना 3। ठीक है क्या। HCF क्या होता है, HCF जानते हो, HCF कॉमन ले लेंगे, कौन सा आ रहा है, एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, 2 गुना 2 बराबर 4 HCF आ गया। LCM कितना आ गया इसका, LCM निकालो, सबसे ज़्यादा 2 बार कितनी बार आ रहा है, इसमें आ रहा है 5 बार, 2 की पावर 5, कितना हो गया 2 की पावर 5, 4 8 16 32, फिर क्या आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, 3 को भी ले लो, एक बार 101 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 32 गुना 3 गुना 101, इसका गुणा करके देखो, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक, क्लियर है। अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट है। अगली चल रहेगी अपनी बहुपद।